वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। हमने अभी तक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आपको बेसिक से लेकर थोड़े मॉडरेट तक की मैंने जानकारी दे दी है। अब बस हम उसके अलग अलग टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड यूडीएल। फिर हमने डिस्कस किया ओवरहैंग बीम विथ पॉइंट लोड एंड यूडीएल। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नई टाइप की बीम दैट इज कॉल्ड ओवरहैंग बीम। मैंने टाइप्स ऑफ बीम और टाइप्स ऑफ लोड आपको सबसे पहले लेक्चर में ही बता दिया था। तो ओवरहैंग बीम का एक ओवरव्यू अगर मैं दूं तो वो बीम कुछ इस तरह से होती है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम होती है और उसका एक एंड कैंटिलीवर बीम होता है, जिस बीम को हम ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। आप नाम से भी आपको काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा। तो ये एक ओवरहैंग बीम है। अब इस तरह की ओवरहैंग बीम को समझने के लिए, इसके बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम को समझने के लिए हमको एक पॉइंट समझना जरूरी है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं, उस टॉपिक या उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। इस पॉइंट को समझने के लिए मैंने एक प्रीवियसली वीडियो बना चुका हूं। मैं इसको बहुत डिटेल में मैंने समझाया है कि ये होता क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसको मैंने बहुत समझाया। तो आप उसको देख लीजिएगा उस वीडियो को। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसको डाल दूंगा। बट एक छोटे से पॉइंट से मैं आपको समझाऊं तो हम इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो पॉइंट होता है। अभी तक हमने जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम देखे, हमने ये देखा कि वो जो लाइन होती थी उससे या तो पूरा बेंडिंग मोमेंट ऊपर बनता था या तो नीचे बनता था। मतलब एक छोटे वर्ड से मैं ये बोल सकता हूं कि या तो वो पॉजिटिव बनता था या तो निगेटिव बनता था। कभी भी ऐसी कंडीशन अभी तक नहीं आई है कि आधा बेंडिंग मोमेंट प्लस में बन रहा है, आधा माइनस में बन रहा है। लेकिन यहां पर ओवरहैंगिंग के केस में बेंडिंग मोमेंट में ऐसी कंडीशन आएगी कि कोई आधा बेंडिंग मोमेंट प्लस में बनेगा, आधा माइनस में बनेगा। तो वो पॉइंट, ध्यान सुनिएगा, वो पॉइंट जिस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लस से माइनस पर आता है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वो पॉइंट जिस पॉइंट से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अब वो साइन चेंज प्लस से माइनस भी हो सकता है, माइनस से प्लस भी हो सकता है। वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि एक फिगर दिया होगा और आपसे ये बोला जाएगा कि इसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकालिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम दोनों का नॉलेज होना जरूरी है, और उसके साथ साथ आपको वैल्यूज निकालना भी आना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम के थ्रू वो चीज समझाने की कोशिश करता हूं। तो अभी मैं बहुत ही बेसिक एक सिंपल सी प्रॉब्लम ले रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए, और फिर थोड़ा सा हम टफ प्रॉब्लम में जाएंगे। मैं आपको पहले से ही बता दूं कि मैं यहां पर 3 प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। पहली ये, दूसरी एक और तीसरी एक और। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम ये उनके लिए है जो चीजों को बेसिक से समझना चाहते हैं। दूसरी प्रॉब्लम उनके लिए है जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल समझना चाहते हैं, और तीसरी प्रॉब्लम तक वही जाएंगे जो ये जानते हैं कि हमें सिविल इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाना है, तो कुछ नया सीखना है, कुछ टफ सीखना है। तो वो केवल तीसरी प्रॉब्लम जाएंगे। बाकी लोगों को इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। जिनको लग रहा हो टाइम वेस्ट भी हो रहा है, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आराम से पढ़िए, कंपटीशन कम होगा, लोगों के लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ये एक यूडीएल वर्क कर रहा है पॉइंट पूरे ए बी सी एक बीम पर। अब आपको यहां पर दिख रहा है ए से बी तक। अगर मैं इस बीम को अलग अलग थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं, ए से बी तक ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और बी से सी तक ये एक कैंटिलीवर बीम है। तो इसकी इंटेंसिटी मैं लिख दे रहा हूं। तो इस यूडीएल की जो इंटेंसिटी है वो है 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। होल द बीम 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर पूरी बीम पर है। ठीक है,
अब यहां पर मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में, अब देखिए ध्यान से, इसकी थोड़ी डायमेंशंस मैं लिख दे रहा हूं। ये 3 मीटर की है और ये जो किनारे साइड है ओवरहैंग वो 1 मीटर का है। एक बार वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए सॉल्व करने की, और जब सॉल्व हो जाए तो मेरे साथ जो मैं समझा रहा हूं उसको समझते चलिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि जो आपने किया, क्या आपने वही किया या कुछ अलग किया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, आर ए और आर बी, क्योंकि आर ए यहां पर आएगा और आर बी यहां पर आएगा, रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी। तो मैं पहली इक्वेशन लिखूंगा आर ए प्लस आर बी विल बी इक्वल टू क्या, यहां पर ध्यान समझिएगा, आर ए और आर बी क्या, तो पूरी बीम पर जितना लोड आएगा वो आर ए और आर बी पर आएगा, तो पूरा लोड इंटू पूरी लेंथ, तो मैं ये लिख सकता हूं 4.5 इंटू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई मेरी। अब दो अननोन है, तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए से मैं मूवमेंट लूंगा। ध्यान से देखिए, ए से जब मैं मूवमेंट लेना स्टार्ट करूंगा तो मैं सारे पॉइंट्स को कंसीडर करूंगा। तो सबसे दूर मेरे पास क्या है, आर बी है, कितनी दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर, इक्वल टू, अब मेरे पास एक यूडीएल है, कितनी दूरी पर, 4.5 का यूडीएल है 4 मीटर की दूरी पर, और इसके मिड पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूं तो 4 मीटर की बीम है, यूडीएल 4 मीटर पर ही तो लग रहा है, और उसका मिड पॉइंट कितना होगा, 2 मीटर, तो मैं यहां लिख देता हूं 4/2। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आरबी की वैल्यू आ जाएगी, मैंने सॉल्व करके रखा है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आरबी की वैल्यू आएगी 12 किलो न्यूटन, 12 किलो न्यूटन। आरबी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 पर रखेंगे तो आपको आर ए की वैल्यू मिल जाएगी, जो आएगी 6 किलो न्यूटन। ठीक है, मेरे पास आर ए और आर बी की वैल्यू आ गई। यहां तक क्या आपने सही किया था, बताएंगे मुझे आप। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या निकालना होता है, शियर फोर्स, क्योंकि ऑब्वियसली हमें शियर फोर्स डायग्राम बनाना। मैं लिखता हूं शियर फोर्स। तो फॉर शियर फोर्स ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो शियर फोर्स के लिए सबसे पहले हमें ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो आर ए की वैल्यू आ चुकी है, आर बी की वैल्यू आ चुकी है, तो ए से मैं स्टार्ट करता हूं। सो एफ ए, फोर्स एट ए जो होगा वो इक्वल टू होगा आर ए के बराबर, जो है मेरे पास 6 किलो न्यूटन। क्लियर। अब मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे अगला पॉइंट मिलेगा पॉइंट बी। पॉइंट बी पर जब मैं पहुंचूंगा तो पॉइंट बी तक पहुंचने में मुझे 3 मीटर की दूरी लगेगी और 4.5 किलो न्यूटन का लोड लगेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एफ बी विल बी इक्वल टू, यहां की जो वैल्यू आती है उसको हम नीचे उतार देते हैं, माइनस। क्यों माइनस, क्योंकि ये डाउनवर्ड लोड है, ये अपवर्ड है, तो इसलिए हमने प्लस ले लिया, किसी एक को प्लस एक को माइनस लेते हैं। तो कितना, 4.5 इंटू 3 मीटर। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आएगा, अब देखिए ध्यान से, मैं पहुंचा पॉइंट बी पर, क्लियर है। तो आर ए में से ये घटा और मैं पहुंचा पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी पर एक लोड आर बी भी काम कर रहा है, तो आर बी भी इसमें जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि वो अपवर्ड है। आर बी कितना है, 12 है मेरे पास, 12। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही वो आ रही 4.5 किलो न्यूटन प्लस की। और मैं पॉइंट सी पर पहुंचूंगा, तो पॉइंट सी पर देखिए ध्यान से, पॉइंट सी पर जब मैं पहुंचूंगा तो मेरे पास आया 4.5 माइनस यूडीएल 4.5 इंटू 1 मीटर की दूरी तो है यहां से यहां तक की, तो 4.5 इंटू 4.5 दैट इज 0। ठीक है, तो सी पर हमें जो फोर्स मिला वो 0 मिला।
क्लियर यहां तक? शियर फोर्स निकालना क्लियर हो गया सबको? एक एक पॉइंट पर हमने लिया और जो भी वैल्यूज आ रही थी उनको नीचे रख रख के आगे की वैल्यूज को सॉल्व कर लिया। देन बेंडिंग मोमेंट को हम देख लेते हैं। मैं अलग अलग कलर से लिख रहा हूं जिससे आपको डाउट ना हो, ठीक है, आप अलग अलग चीजें समझ पाए। तो बेंडिंग मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक सिंपली सपोर्टेड बीम है, और मैंने क्या बताया था, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए सपोर्ट पर मूवमेंट जीरो होते हैं, लेकिन यहां पर तो ये जो सपोर्ट है ये एंड सपोर्ट तो है नहीं, तो ये जीरो नहीं होगा, लेकिन ये जीरो होगा। एम ए इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि लेंथ जीरो, लोड चाहे जितना हो लेंथ जीरो, तो मूवमेंट भी जीरो। अब मैं पहुंचूंगा पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर जब मैं पहुंचूंगा तो मुझे एक चीज दिख रही है, 4.5 किलो न्यूटन का लोड, ठीक है। अब मैं पहुंचा पॉइंट बी पर तो मैं निकालूंगा एम बी। तो क्या देखिए, निगेटिव मैंने क्यों कर दिया? क्योंकि डाउनवर्ड लोड लग रहा है, ठीक है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? पॉइंट बी से मुझे मूवमेंट निकालना है तो मैं इधर से निकाल लूं या फिर इधर से निकाल लूं, दोनों मेरे पास एंड चीजें हैं, ठीक है, दोनों तरफ से मैं निकाल सकता हूं। तो मैं पॉइंट सी से निकाल कर देखता हूं क्योंकि मुझे वो पास दिख रहा है। तो देखिए पॉइंट सी से अगर मैं देखूं तो यूडीएल कितना है, 4.5 इंटू लेंथ 1 और आधी दूरी पर उसके, क्योंकि वो यूडीएल है ना तो हाफ पे लगता है, तो दैट इज हाफ। एक लेंथ थी 1/2। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा -2.25 किलो न्यूटन मीटर। आपके पास कैलकुलेटर हो तो वेरीफाई करिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज? अब जब ये क्लियर हो गई तो मुझे मिल गया यहां पर एम बी, और अब मैं पहुंचूंगा पॉइंट सी पर तो एम सी भी एंड है तो वहां पर भी जीरो, ठीक है। तो मुझे वैल्यूज मिल गए। अब मुझे बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम। ध्यान से देखिएगा। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए मैंने ये लाइन खींच दी, यहां पर मैं बनाऊंगा एस एफ डी, और यहां पर मैंने एक लाइन खींच दी, यहां पर मैं बनाऊंगा बी एम डी। देखिए ध्यान से, शियर फोर्स डायग्राम 6 किलो न्यूटन, ये पॉइंट मैंने ये बना लिया 6, ठीक। बी पॉइंट पर 4.5, ये मैंने निशान बना लिया, इसको मैंने लिख लिया, ये हो गया 4.5, प्लस का इसलिए ऊपर, और सी पर 0, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर इसको इससे मिला देते हैं, बिल्कुल सही है, आप फिगर देखकर यही बोलोगे कि इसको इससे मिला दें और यहां से नीचे चले जाए, लेकिन यहां पर एक समझने वाली बात है, अगर आप इससे इसको मिला के यहां पर चले जाएंगे शियर फोर्स डायग्राम तो बन जाएगा, लेकिन क्या ये इस फिगर को सेटिस्फाई करेगा? कैसे? देखिए आर ए की वैल्यू कितनी है, 6 है, और आर बी की वैल्यू कितनी है, 12 है 12। अब देखो आर ए पर 6 तो दिख रहा है, लेकिन आर बी पर 12 नहीं दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 4.5। कितना जोड़ दें तो 12 हो जाए? 7.5 जोड़ देंगे, लेकिन प्लस की वैल्यू तो मिल चुकी है, मतलब प्लस में तो कोई छेड़छाड़ होगा नहीं, तो माइनस में 7.5। समझ में आया कैसे? कैसे ये आया 7.5? अब देखिए ध्यान से, एक और ट्रिक मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे होता है। तो पॉइंट बी से जो वैल्यूज मैंने ली थी, किधर के लिए? इधर के लिए। अगर मैं उधर की वैल्यू लूंगा, यहां पर मैंने क्या किया था, 6 में 4.5 इंटू 3 इंटू प्लस 12, अब यहां से प्लस 12 अगर मैं हटा दूं तो आ जाएगा 7.5, मतलब मैंने इस चीज को काउंट नहीं किया है, ठीक है। तो दो चीजें हो सकती हैं, तो 7.5 भी आ सकता है कुछ लोगों का, कुछ का 4.5 भी आएगा। जो वैल्यू नहीं आएगी वो आप निकालोगे 12 से माइनस करके, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको मिलाना है इससे, इसको मिलाना है इससे, और इसको मिलाना है इससे। अब यहां पर एक और डाउट है जो मैं पहले ही क्लियर कर दूं। बहुत लोगों के दिमाग में, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम उल्टा भी बन सकता है बहुत सारे लोगों का। अगर प्लस का माइनस में बनता है और माइनस का प्लस में बनता है तो उससे कोई गलती नहीं है,
लेकिन यहां पर और ध्यान से देखिए, बहुत लोगों को लगेगा सर इसको इससे क्यों मिलाया, इसको इससे मिला देते हैं और इसको यहां से मिला देते तो भी बन जाता। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको यहां नहीं मिलाता, मैं इसको यहां मिला देता और ये फिगर यहां से यहां मिल जाता, तो देखिए एक सडन जर्क जो मैंने पहले बताया था, यहां से यहां अगर मैं मिलाऊंगा और इसको यहां, तो मैंने क्या बताया था, जो 4 पॉइंट्स आपको पहले लिखाए थे उसमें मैंने ये बताया था कि जहां पर भी पॉइंट लोड होता है वहां पर शियर फोर्स डायग्राम में एक सडन जंप आता है। देखो यहां पर पॉइंट लोड है, ये सडन जंप आया, ये यूडीएल है, एक कर्व आया, फिर यहां पर एक पॉइंट लोड है आरबी जो 12 का है, वो एक सडन जंप आया, फिर ये सडन जंप जो था 12 का, ये वहां पर फिर नहीं दिखता, और नहीं दिखता इसकी वजह से मैंने यहां पर ये किया। अब देखो ध्यान से, अब मुझे बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट में ए की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, बी की वैल्यू -2.25। मैं यहां पर मार्क कर देता हूं 2.25 माइनस का। अब देखो ध्यान से, यहां पर कितने डिग्री का कर्व है, 1 डिग्री का कर्व है, यहां पर कितने डिग्री का कर्व है, 1 डिग्री का कर्व है, मतलब नीचे जो बनेगा वो पैराबोला बनेगा। अब कैसा पैराबोला बनेगा, ऑब्वियसली बात है कि 2.25 है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा सर यहां से हम इसको ऐसे जोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे जोड़ोगे ना, अगर आप ऐसे जोड़ोगे तो एक गलती हो जाएगी। क्या गलती हो जाएगी, 2.25 से ज्यादा यहां पर कहीं एक वैल्यू मिल जाएगी, तो हम इसको कुछ ऐसे जोड़ेंगे और इसको यहां से ऐसे मिलाएंगे, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और समझ में आई आपको, क्या, कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, यहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ने अपना साइन चेंज किया, प्लस से माइनस में गया। इसी पॉइंट को मैं बोलता हूं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। अब इस डिस्टेंस को भी मुझे निकालना है और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आपको ये दूरी निकालनी है। अब इस दूरी को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। अब देखो, अब आप सोच सकते हो सर ये पैराबोला है, मतलब सिमिलर ट्रायंगल भी नहीं लगेगा, तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। मैं अगर इस पॉइंट से मूवमेंट ले लूं, ठीक है, इस पॉइंट को मैं अगर m मान लूं और मैं यहां से मूवमेंट काउंट कर लूं तो मुझे उस वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहां पर इसको सॉल्व कर देता हूं थोड़ा सा, है ना, तो सामने भी रहेगा और आपको रेड पेन से मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां पर खड़ा हूं और मुझे मूवमेंट चाहिए तो इस पॉइंट पर मैं m ले लेता हूं, तो मूवमेंट एट m विल बी इक्वल टू, इस पॉइंट से सबसे दूर में आया तो मुझे मिला ये RA जो है 6 किलो न्यूटन का, ठीक है, इनटू कितनी दूरी है यहां से, y, ठीक है, यही y मुझे निकालना है, माइनस आगे मैं बढ़ा, मुझे एक UDL मिला कितने का, 4.5 का, कितनी दूरी तक, y दूरी तक, और इसका मिड पॉइंट तो y/2। फिर से मैं इस इक्वेशन को समझा देता हूं। यहां पर मैं खड़ा हूं, मुझे इधर के लिए वो चाहिए, मूवमेंट चाहिए, तो y से मैं इधर देखूंगा, ये जो पॉइंट है इससे मैं इधर देखूंगा, तो सबसे कॉर्नर में 6 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है RA पर, तो 6 कितनी दूरी पर, y, माइनस कोई भी निशान आप उल्टा ले सकते हो, माइनस UDL 4.5 कितनी दूरी तक, y दूरी तक, इंटू y/2 मतलब उसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो इतना मैं कर दूंगा इक्वल टू 0, इस इक्वल टू को मैं 0 के बराबर रखूंगा। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। इसको सिंपल है, सॉल्व करिएगा, आपसे निकल आएगा। मेरे पास वैल्यू है तो मैं यहां पर बता दे रहा हूं 2.67 आएगी वैल्यू, ठीक है, 2.67 आएगी वैल्यू y की, और यही होगा मेरा आंसर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर फ्रॉम A इज 2.67 मीटर, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी सिंपल सी, एक बार थोड़ा इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। मैं अभी आपको एक और प्रॉब्लम समझाता हूं इसके बाद, जो थोड़ा सा इससे टफ होगी, उसको भी कोशिश करिएगा। सो ये एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो थोड़ी सी आपको देखने में अजीब सी लग रही होगी। इसका जो चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। देखिए A B C D एक बीम है जिसका A और B सपोर्ट है,
ठीक है, ए और बी सपोर्ट्स हैं, सी और डी पर, सी पॉइंट पर 8000 न्यूटन का लोड है, पॉइंट लोड, और यूडीएल है 1000 न्यूटन पर मीटर ए से सी के बीच में। डी पर फिर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है 4000 न्यूटन का, और ये इस ओवरहैंग पार्ट जो 2.5 मीटर का है उस पर 1600 न्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ है। कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की, मैं तो करूंगा ही सॉल्व, तो आप भी ट्राई करिए। तो देखिए, सबसे पहले हम सारे लोड्स को काउंट कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन जो मेरे पास बनेगी दैट इज आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या क्या, 1000 इंटू 5 प्लस 8000 प्लस 4000 प्लस 1600 इंटू 2.5। ये मेरे पास आया लोड इंटेंसिटी, इसको इक्वेशन नंबर 1 में मानता हूं। ठीक है, फिर इसके बाद टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, मूवमेंट अबाउट ए, तो मैं ए से मूवमेंट लेना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ए से अगर मैं मूवमेंट लेना स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं दूर जाऊंगा, यहां पर मुझे मिलेगा आर ए और यहां पर मुझे मिलेगा आर बी। रिएक्शन को मैं लिख लेता हूं। तो सबसे दूर आर बी, कितनी दूरी पर, 5 प्लस 5 प्लस 2.5 दैट इज 12.5 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू यूडीएल, यूडीएल 1000 न्यूटन वाला। ठीक है, वहां से स्टार्ट करें या फिर हम सबसे कॉर्नर से स्टार्ट कर लेते हैं, जहां से आप कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। तो 1600 इंटू 2.5, ठीक है, और कितनी दूरी पर ए से, तो मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट से यहां की दूरी कितनी, तो 5 प्लस 5 प्लस 2.5, यहां पर 12.5, यहां पर 2.5, 2.5 का आधा, तो पूरा मैं जोड़ूंगा तो 13.75। ठीक है, ये हो जाएगी इसके मिड पॉइंट की यहां से दूरी, क्योंकि मैं ए से ही सारे मूवमेंट ले रहा हूं। आगे आऊंगा मैं, ठीक है, आगे आऊंगा मैं, मुझे 4000 न्यूटन का लोड मिलेगा। तो 4000 इंटू कितनी दूरी पर, 7.5 की दूरी पर ए से, प्लस अगला 8000 कितनी दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर, प्लस 1000 इंटू 5 कितनी दूरी पर, 5/2 की दूरी पर, या फिर उसका मिड पॉइंट 5/2 में लिख सकता हूं, या फिर 2.5, जो भी चाहूं मैं लिख सकता हूं। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 137500, 137500 न्यूटन, आर बी इंटू 12.5। अब 12.5 का आप डिवाइड कर देंगे तो आर बी की जो वैल्यू आ जाएगी, ये मेरे पास पहले से ही नोटेड है, जो आएगी 1,10,000, ठीक है, न्यूटन। ये आएगी आरबी की वैल्यू। अब इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपको आर ए की वैल्यू आ जाएगी। तो आर ए की वैल्यू भी मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, वो आएगी 10,000 न्यूटन। ठीक है, तो आर ए और आर बी की वैल्यूज आपको यहां पर मिल गई। अब मुझे निकालना है शियर फोर्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये टफ नहीं है, बट इसमें वैल्यूज थोड़ी बड़ी बड़ी सी दी हैं, जो कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको मिस्टेक कर सकती हैं, जो थोड़ा सा आपको देखकर क्वेश्चन बड़ा लगने लगेगा। ठीक है, और यही कभी कभी एग्जामिनर की चॉइस भी होती है कि बच्चे को देखकर क्वेश्चन को डर लग जाए, जिससे वो गलती कर दे या फिर गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाएं। ठीक है, लेकिन ये ऐसा हमें होने नहीं देना है। तो शियर फोर्स के लिए अपन स्टार्ट करेंगे पॉइंट ए से। तो एफ ए, तो ए पर मेरे पास क्या वैल्यू आई है, 10,000 न्यूटन, दैट विल बी इक्वल टू
आर ए के बराबर है। मैं पहुंचा पॉइंट सी पर, एफ सी। तो ध्यान से देखिए, आर ए नीचे से ऊपर की ओर लग रहा था, और जैसे ही मैं पॉइंट सी पर पहुंचा, तो पॉइंट सी पर जब मैं पहुंचा तो मुझे एक 1000 न्यूटन पर मीटर का एक यूडीएल भी मिला, फिर यहां पर 8000 का मिला। तो यहां से मैं 10,000 माइनस 1000 इंटू 5 माइनस 8000, ठीक है, क्योंकि यूडीएल और पॉइंट लोड जो है वो नीचे की ओर एक्ट कर रहे हैं। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी -3000 न्यूटन, ठीक है, ठीक है, मेरे पास आएगी 3000 न्यूटन। जब मैं यहां से आगे बढ़ूंगा पॉइंट डी पर, तो पॉइंट डी पर मैं पहुंचूंगा तो मुझे -3000 न्यूटन पहले से ही मिल चुका है। पॉइंट डी पर मैं पहुंचा, मुझे 4000 का नीचे की ओर और मिला, तो -4000, ये मिलकर बन गया 7000 न्यूटन, ठीक है, 7000 न्यूटन हो गया। अब मैं आगे पहुंचा पॉइंट डी पर, सॉरी ये डी पर ही मैं था, मैं पहुंचा आगे पॉइंट बी पर। अब पॉइंट बी पर जब मैं पहुंचा तो पॉइंट बी के लिए मुझे ये तो पहले से ही आ रहा था, अब वहां पर आर बी भी एक्ट कर रहा है, तो एफ बी विल बी इक्वल टू -7000, और ये नीचे से ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है तो प्लस 1,10,000। इसको इससे माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा प्लस 4000, प्लस का 4000 न्यूटन, ठीक है, तो आएगा प्लस का 4000 न्यूटन। आई थिंक यहां पर जीरो में कुछ गलतियां हो रही हैं, यहां पर 11,000 ही होगा, है ना, तभी 4000 आएगा। और आई थिंक यहां पर भी कुछ ऐसा, कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा जीरो में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। कैलकुलेशन में अगर कुछ गड़बड़ आ रही वो कैलकुलेशन आप लोग करिएगा, मैं चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गया बी पर 4000 न्यूटन। 4000 न्यूटन जब आ गया, मैं पहुंचा पॉइंट ई पर। पॉइंट ई पर जब मैं पहुंचा तो ध्यान से देखना, एफ ई कितना आ रहा था, 4000 प्लस का माइनस 1600 इंटू 2.5, ये कितना होगा 4000, तो ये आ जाएगा 0। तो मतलब मुझे फ्री एंड पर शियर फोर्स डायग्राम 0 मिलने वाला है, ठीक है। अब मैं निकालूंगा बेंडिंग मोमेंट। तो फॉर बेंडिंग मोमेंट, ए पर 0, एम ए इक्वल टू 0, ठीक है, ए पर 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि लेंथ 0 है। अब आप पहुंचे पॉइंट सी पर। पॉइंट सी पर जब आप पहुंचे तो आपको मिला है, पॉइंट सी पर आप खड़े हो, आप यहां देख रहे हो, तो यहां पर कितना है 10,000, तो एम सी 10,000 इंटू 5, ठीक है, फिर यूडीएल माइनस, ठीक है। आप ये इमेजिन करके चलो कि आप पॉइंट सी पर खड़े हो, आपने यहां पर देखा, यहां पर आर ए लग रहा है 10,000 का। 10,000 कितनी दूरी पर है सी से, 5 मीटर की दूरी पर है। फिर आगे आप बढ़े तो आपको एक यूडीएल मिला जो नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, कितना है 1000 न्यूटन का है, तो 1000 इंटू, अब यूडीएल इसके मिड पॉइंट पर है ना, यूडीएल जो है वो उसके मिड पॉइंट पर एक्ट करेगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अब पॉइंट सी से यूडीएल जब मिड पॉइंट पर एक्ट करेगा तो 1000 इंटू 5, 1000 इंटू 5 इंटू 5/2 इसके मिड पॉइंट से दूरी, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2.5, ठीक है, क्लियर यहां तक। इसके बाद मैं सॉल्व कर लूंगा तो ये आएगा 37500 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन
मीटर। ठीक है, ये आया। अब मैं पहुंचा पॉइंट डी पर। ठीक है, पॉइंट डी पर जब मैं पहुंचा तो मैं दोनों तरफ से वैल्यूज निकाल सकता हूं, है ना, ध्यान रखिएगा, उधर से भी निकाल सकता हूं, इधर से भी, तो मैं इधर से ही कर रहा हूं। तो पॉइंट डी पर अब मैं पहुंचा, तो पॉइंट डी से मैंने फिर इधर देखा तो मुझे वही मिला 10,000, लेकिन इस बार 10,000 की लेंथ बढ़ गई, है ना, डी पर हूं तो 7.5। फिर आगे मैं बढ़ा, यूडीएल 1000 5 मीटर की दूरी पर, लेकिन अब यूडीएल के भी मिड पॉइंट की दूरी बढ़ गई। क्यों? 2.5 यहां पर थी, 2.5 ये जुड़ गया 5, तो फिर 5 का यहां मल्टीप्लाई होगा। ये समझ में आया 5 कैसे? क्योंकि पॉइंट डी पर आप खड़े हो, पॉइंट डी से इस यूडीएल के मिड पॉइंट की दूरी कितनी, तो इसका आधा, तो 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 5। ठीक है, फिर आप आगे बढ़े तो आपको एक यूडीएल मिला, यूडीएल हो गया। यूडीएल के बाद आपको एक 8,000 का आपको एक पॉइंट लोड भी मिला है, जो है मेरे पास 8,000 इंटू कितनी दूरी पर, 2.5 मीटर की दूरी पर। और इसको अगर मैं पूरे को सॉल्व करूंगा इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन बनेगी मेरे पास 30,000 न्यूटन मीटर। ठीक है, थोड़ा बोरिंग सवाल लग रहा होगा क्योंकि पूरा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन अगर आप कर लो तो बहुत बढ़िया है। अब आप पहुंचे पॉइंट बी पर। जब आप पॉइंट बी पर पहुंचे तो इधर से अगर आप करोगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा, लेकिन वैल्यू उससे भी आ जाएगी। और क्या वैल्यू आएगी वो भी मैं बताऊंगा। पॉइंट बी से अगर आप इधर की ओर करोगे तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी और वैल्यूज आराम से आ जाएंगी, और आपको वैल्यू ऐसे भी निकालनी तो पड़ेगी। तो देखिए ध्यान से, तो एम बी उधर से हम लेते हैं, तो उधर क्या है, यूडीएल है 1600 का, कितनी दूरी पर, 2.5 की दूरी पर, और 2.5 का आधा। ठीक है, ये समझ में आया लाइन, 2.5 का आधा। तो अब एक चीज ध्यान रखिए कि उधर वाला पोर्शन जो है वो ओवरहैंग पोर्शन है, इसलिए नीचे की ओर। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा -5,000 न्यूटन मीटर। ठीक है, अगर आप इधर से सॉल्व करते तो प्लस में वैल्यू आती। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हमको बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम इसका। तो देखिए ध्यान से, यहां पर मैं बनाऊंगा शियर फोर्स डायग्राम। तो देखें, ए पर 10,000, ये मैंने निशान बना लिया, यहां पर मैंने लिख दिया 10,000। ठीक है, उसके बाद आगे मिला मुझे 3,000, है ना, लेकिन यहां 3,000 मुझे मिला माइनस का, तो मैं ये निशान बना देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं 3,000। फिर मुझे डी पर मिला 7,000। ठीक है, तो ये मुझे मिला डी पर, यहां पर मैं निशान बना देता हूं 7,000। ठीक है, क्लियर। फिर मैं आगे बढ़ा, मुझे मिला 4,000 प्लस का, तो यहां पर प्लस का मैं निशान बना देता हूं, ये रहा 4,000। क्लियर सबको। अब देखिए, अब इनको मिलाना है, तो सब मिलाएंगे कैसे, तो देखो ध्यान से, फिगर को सेटिस्फाई करते हुए मिलाएंगे, ऐसे नहीं कि इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको उसको मिला दिया, ऐसा नहीं। देखो ध्यान से कैसे, आर ए पर वैल्यू कितनी है, 10,000, बिल्कुल सही चल रहा है। आप पहुंचे यहां पर कितना है, 8,000 न्यूटन, मिला कितना, 3,000, बचा कितना, 5 बचा ना, 5 3 8, 8,000 का लोड है, 3 मिल गया है, माइनस का 3 मिला है, तो बचा कितना, 5। अब वो कहां जाएगा, वो यहां जाएगा प्लस का। अब ये लाइन जो है सेटिस्फाई कर पा रही है कि एक सडन जंप हुआ है, अब देखो यहां पर ध्यान से, दूसरा, अब इस पॉइंट पर आपको 4,000 न्यूटन की लाइन चाहिए,
और मैंने आपको जो सबसे पहले जो आपको 4 पॉइंट लिखाए थे उनमें क्या बोला था, इफ देयर इज नो लोड बिटवीन 2 पॉइंट्स सो द शियर फोर्स डायग्राम डजंट चेंज इट्स साइन। नहीं चेंज किया, बिल्कुल नहीं चेंज किया, यहां से यहां आया। अब जरा ध्यान से देखकर बताओ कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 4000 की ही तो है। देखो क्योंकि यहां से यहां तक 3000, 7000 पूरा था, इतना कितना बचा, 4000 ही तो बचा। तो फिगर को सेटिस्फाई कर गया कि नहीं किया, समझ में आया, 4000 सेटिस्फाई कर दिया। अब फिर हम आगे बढ़े यहां पर। अब यहां पर आरबी मुझे कितना मिला था, 11000, ठीक है 11000। तो अब 11 बचा कितना, अब मिला कितना है 4, बचा कितना 7, तभी तो 11 होगा। तो 7, अब 7 कहां मिलेगा मुझे, 7 कहां मिलेगा मुझे, यहां मिलेगा और इसी के सामने ही मिलेगा 7000। अब यहां पर ध्यान करिए, जब मैंने आपको बोला था कि आप आरबी की वैल्यू इधर से भी ले सकते हो, इधर से भी ले सकते हो, तो आपने किधर से ली, इधर से ली और आपको 4000 वैल्यू मिल गई। अगर आप इधर से लेते तो आपको 7000 वैल्यू मिलती। और इसको ये फिगर भी सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए ध्यान से कैसे, यहां हो गया। अब इसके बाद यहां पर इसकी वजह से एक सडन जंप आया जो ये नीचे की ओर गया और यहां से मैं इसको ऐसे मिला दूंगा। तो ये प्लस का, ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस। देखिए पूरा फिगर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है अपने क्वेश्चन फिगर को, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब मैं बनाऊंगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए भी मैं लाइन खींच देता हूं, एक बेस लाइन, यहां पर मैं लिख देता हूं BMD। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिंपल, A पर 0, B पर 37,500, तो यहां पर 37,500, ठीक है। आगे मैं बढ़ा, पॉइंट D पर मुझे मिला 30,000, यहां पर मैं बना देता हूं 30,000। फिर पॉइंट B पर मुझे मिला -5000, तो ये मैंने निशान बना दिया यहां पर 5000 का और यहां पर 0। अब ध्यान से देखना, यहां से यहां पर क्या है, 1 डिग्री का कर्व है, तो यहां पर तो 2 डिग्री का कर्व बनेगा, मतलब ये एक पैराबोला होगा। यहां से यहां तक क्या है, 0 डिग्री का कर्व है, तो यहां से यहां तक ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। यहां से यहां तक क्या है, ये एक 0 डिग्री का कर्व है, मतलब यहां पर भी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी जो यहां पर मिलेगी जाकर। और यहां से यहां तक क्या है, 1 डिग्री का कर्व है, इसलिए एक पैराबोला बनेगा। और दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर यहां पर निकालना ज्यादा सरल होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर ये और ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया और इन दोनों ट्रायंगल से आप सिमिलर ट्रायंगल से निकाल सकते हो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है। तो इसको मैं नहीं बता रहा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकालना, क्योंकि मैंने पहले बहुत सारी। तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स। यहां पर मैं लिख भी दे रहा हूं कि ये और ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और ये एक पैराबोला है, ठीक है। समझ में आ गया कैसा हमने सॉल्व किया है पूरा, बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। ABCD पूरी पॉइंट्स यहाँ पर ये सारी वैल्यूज प्लस में हैं और ये वैल्यू माइनस में है। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था। इसके बाद मैं आपको एक प्रॉब्लम इस वीडियो में तो नहीं कराऊंगा, एक प्रॉब्लम मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है। वो प्रॉब्लम उन्हीं के लिए है जो चैलेंजेस एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जब आपसे बनने लगे, आपको लगने लगे यार ये तो मेरे समझ में आने लगा, सब बनने लगा, तो मैं उस प्रॉब्लम को कराऊंगा। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, समझ में आएगी, मज़ा भी आएगा, टफ भी है तो और मज़ा आएगा समझने में, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए और कुछ भी सजेशंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई और सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।